हमारे गंगानगर के सूरतगढ़ से एक ऐसा इंसान निकला जिसने अपने गंगानगर से निकल के पूरे इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी। डोनर एंड गायरोस के इंडिया फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं, आज उनके साथ हम बैठे हैं। कुछ नहीं है लिमिट, स्काई है। बिजनेसमैन के लिए स्काई है, सब कुछ हमारा है, सिर्फ सोचने की देर है। आज मुझे आधे से ज़्यादा लोग मेरी गाड़ी के कारण फॉलो करते हैं। कौन सी गाड़ी है? मेरे पास डिफेंडर है, फॉर्चूनर है, एंडेवर है, थार है, मेरे पास सारी पहचान बन चुकी है। हाँ, पहचान बन चुकी है। सेम नंबर की सारी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखी हुई, तो लोग गाड़ियाँ देखने के चक्कर में मेरे से दोस्ती कर लेते हैं। बताओ, मेरे को लोग कार्ड भेजते हैं। कार्ड इसलिए नहीं भेजते कि भाई साहब आप आओ, क्या भाई साहब गाड़ियाँ लेके आना, बंदे लेके आना। बताओ, ये भी एक और आपको गंगानगर से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया है। गंगानगर वाली जनता बहुत प्यार कर रही है। अब इस पॉडकास्ट के बाद और करेगी, जब लोगों को पता चलेगा ये ब्रांड ही अपने एरिया के बंदे का है। मैं तो आपकी रील के माध्यम से लोगों को, आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ब्रांड समझ के इसको प्रमोट करो, और आप ये समझो कि आपके एरिया के बंदे का ये ब्रांड है, तो ये जितना आगे बढ़ेगा अपने यहाँ का नाम होगा। फील्ड द्वारा देखो, मेरे तो फूड लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे लिए भी बिल्कुल नई लाइन थी। वो फील्ड लोग सिखा देते हैं। MBA करे हुए लड़के नौकरी ढूंढ रहे हैं, रख लो, वो आपको ट्रेंड कर देंगे। मैं लेके आया, मेरे को लोग कहते थे आपने गलती करी है स्टार्टिंग में। हाँ, कहते थे कैसे चलाओगे, आपको नॉलेज नहीं है। फिर साल 2 साल में वापिस आ जाओगे, ऐसे करते थे लोग। बातें पीठ पीछे सब पता चलती हैं। फिर हम तो बैठे ही रहे 7 साल हो गए। भाई गिटार अपने के- घोड़े ही हैं, ठीक है। अपने को राइट लेफ्ट दिखता ही नहीं, अपने तो पट्टी बांध दी आंख पे, सिर्फ चलना है। टारगेट है, जब मरेंगे तो मरेंगे, वो भी तैयार हैं, पर बढ़ना आगे ही है। अगर अंबानी पैसे कमा सकता है तो प्रतीक सचदेवा भी कमा सकता है। उसको कोई भगवान ने ज्यादा दिमाग नहीं दिया हमारे से। मैं किसी के साथ आधा घंटा बैठूंगा ना तो करोड़ रुपए ले आऊंगा, मुझे पता है मेरी कैपेसिटी क्या है। मैं सेल के लिए नहीं कभी बैठा। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, 2018 से आज तक मैं कभी स्टोर बेचने नहीं गया कहीं। तो एक थोड़ा सा मुझे टर्नओवर का बता सकते हो कि अभी आपका क्या टर्नओवर चल रहा है ओवरऑल? भाई मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मेरे को लास्ट ईयर ऑफर आया था कि आप अपनी कंपनी हमें 51% स्टेक दे दो, और हमें 500 करोड़ रुपए देते थे। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इनसे मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे गंगानगर के सूरतगढ़ से एक ऐसा इंसान निकला जिसने अपने गंगानगर से निकल के पूरे इंडिया में अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी। डोनर एंड गायरोस के इंडिया फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं, आज उनके साथ हम बैठे हैं, और आज हमारे साथ बैठे हैं प्रतीक जी। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आए और आपने टाइम निकाला। थैंक यू अमृत भाई, आपने भी मौका दिया, अपने कनेक्ट हुए, अपने आपस में बातचीत हुई, तो आज अपने को, मुझे भी मौका मिला है कि मैं अपने शहर वालों से, अपने लोगों से बात कर पाऊँगा आपके चैनल के जरिए। उनको मैसेज दे पाऊँगा कि मेरी जर्नी कैसे रही, और आगे वो सब लोग भी बढ़ सकते हैं जो आज सोच रहे हैं घर बैठ के कि हमें काम करना है। क्या पता आपके और मेरे माध्यम से लोग और इंस्पायर होके उनमें एनर्जी आए और वो आगे बढ़ने का सोचे। प्रतीक जी, आप पहले थोड़ा सा अपना बताइए अपने बारे में, और ये डोनर एंड गायरोस क्या चीज़ है। मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ का ब्रांड है और ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका। भाई ये मेडिटेरियन फूड है, जैसे लोग लेबनीज़ को जानते हैं वैसे ही मेडिटेरियन फूड है। डोनर एंड गायरोस 2014 में लॉन्च हुआ था, दुबई का ब्रांड है। इंडिया में 2018 में हम लेके आए थे इसको, और अक्टूबर की 24 तारीख 2018 को हमने पहला स्टोर लॉन्च करा था एरो सिटी में। आज अपने 45 से ऊपर आउटलेट है इंडिया में, और ऑल ओवर इंडिया में है। यहाँ तक GMR को भी फ्रेंचाइजी दे रखी है उन्होंने। हैदराबाद एयरपोर्ट पे अपने स्टोर खोल रखे हैं। ठीक है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो डोमेस्टिक अराइवल और डोमेस्टिक डिपार्चर दोनों पे अपने आउटलेट हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है। उसके अलावा जयपुर के अंदर 5 आउटलेट है, और आपके गंगानगर में आई गया रिद्धि सिद्धि में आपने देखा है, और पंजाब के अंदर काफ़ी जगह है, पटियाला है, लुधियाना के अंदर है, चंडीगढ़ में है, हर जगह आउटलेट खुल रहे हैं। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह खुल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, और हेल्दी फूड है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी जल्दी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग हमारे साथ जल्दी जुड़ जाते हैं। क्योंकि कोविड के बाद ना लोगों को समझ पड़ी कि ना हमें अपना हेल्थ के बारे में सोचना है। हेल्दी फूड है। बिल्कुल। आपको विदाउट मेयोनीज कुछ भी खाना है ना, तो इंडिया में एक ही ऑप्शन है, वो है डोनर एंड गायरोस। ठीक है।
जिसके अंदर सब कुछ कर्ड बेस है, आपको कुछ भी अनहेल्दी नहीं मिलेगा। हम कहीं मेयोनीज यूज़ नहीं करते, कोई सॉसेज नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई फ्लेवर है, जो है कर्ड बेस है बस। ठीक है। हमस है तो वो चने से बनेगा, हेल्दी वाला कंसेप्ट आप इसको ये कह थोड़ा सा ये बताइए कि मेडिटेरियन फूड, अगर किसी को नहीं पता कि मेडिटेरियन फूड क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या चीज़ है यार मेडिटेरियन? फलाफल, हमस, पीटा, जो ये अपन बोल सकते हैं जो मिडिल ईस्ट में, जो मिडल ईस्ट फूड हो गया, मिडिल ईस्ट फूड जो मिडल ईस्ट के लोग खाते थे, पर अब आज अपने हर एक घर में इसका ट्रेंड है, हर एक लोग खाते हैं। रैप जैसे है, उसको वो गायरो बोलते हैं, जो गायरोज है अपने इंडिया जो में, रैप है सारा मेडिटेरियन फूड है ये। हाँ रैप, उसको गायरोज बोलते हैं। बर्लिन और शिकागो का ये दोनों का मिक्सअप था। इंडिया के अंदर तो अपने लेके आए हैं, पर जो नबी नसीब है, जो इसके ओनर है दुबई में, जो दुबई वाले हैं, वो बर्लिन और शिकागो गए थे, तो उन्होंने वहाँ ये दोनों चीज़ें देखी। गायरो बिक रहा था, कहीं डोनर बिक रहा था, तो उनके दिमाग में आइडिया आया। और डोनर क्या होता है? डोनर मतलब इसको आप ये कह सकते हो, वो उसके अंदर है वेफल ब्रेड के अंदर अपने सैलेड्स, प्रोटीन के अंदर मान लो चिकन है, पनीर है या मटन है, वो फिल कर देते हैं। लगभग हम 100 ग्राम प्रोटीन देते हैं। 100% हेल्दी फूड है, मतलब आप इसके अंदर कुछ भी जंक नहीं खा रहे। प्रतीक जी, अपन है ना, अब आपने अपने बारे में बताया, अपन है ना स्टार्टिंग से चलते हैं। अपन सूरतगढ़ चलते हैं, जहाँ आप पैदा हुए। बिल्कुल। सूरतगढ़ में आप कब, मतलब आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ, कब पैदा हुए? और मैं 1991 में आप पैदा हुए सूरतगढ़ में। हाँ जी। तो आपके फादर और क्या काम करते थे? उनके अपने इसके स्टोर्स हैं, पाइप फिटिंग के, सैनिटरी के, शुरू से 1982 से। अच्छा, ठीक है। पापा का, वो मम्मा हाउसवाइफ है। आप, और स्कूल आपने स्कूलिंग वहीं से करी? स्कूलिंग भी करी, साथ बिजनेस भी करा। अच्छा, स्टार्टिंग से आपको बिजनेस का ही था? मैं 8th क्लास से पापा के साथ बैठने लग गया था। उनको डायबिटीज़ हो गई थी। अच्छा। और सिस्टर मेरी बाहर पढ़ती थी। ठीक है। तो हर एक घर का अपना अपना माहौल होता है, तो मेरे को था कि मेरे फादर को अगर कोई तकलीफ़ है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं। तो मैं केवी में था, तो मेरे को डायरेक्ट नेवी के अंदर से लेटर आ गया था कि आप नेवी में जा सकते हो। अच्छा, कब की बात है ये? कितने साल के थे आप? अब यार एग्जैक्ट ईयर तो मुझे खुद को भी याद नहीं है। मैं आपको स्कूल में ही थे आप? स्कूल में ही था। ठीक है जी। तो मैं नेवी के लिए तैयारी कर रहा था, और नेवी के लिए मेरा सारा काम हो गया था 10th के बाद। तो जैसे मुझे पता चला कि नेवी का भी इधर से हो गया और इधर से घर गए, तो फादर एडमिट थे। तो फिर मेरे को मेरे ताया जी ने बोला कि तुम दोनों में से एक चीज़ चूज़ करो, फैमिली या फिर अपना कैरियर देखो। मैं कहा अगर लाइफ में कुछ लिखा होगा तो यहाँ रह के ही हो जाएगा, ऐसी क्या मतलब ज़रूरत है करने की कि घर वालों को छोड़ के थोड़ी जाएंगे। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं कहा नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगा और जो होगा यहीं से होगा, मतलब अब छोड़ के नहीं जाना। ठीक है। तो मैंने जॉब जूब सब छोड़ने के सोचा कि करना ही नहीं है। अब जो पापा कर रहे थे वही लाइन पकड़ेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे और उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो वो सैनिटरी पाइप वगैरह इन सब का करते थे। मैंने मोटर को एक कंसेप्ट ऐड कर लिया, पानी वाली। ठीक है। तो वो मैं ला के होलसेल में मार्केट में बेचने लग गए। ठीक है। तो उसके बाद हमने बहुत ग्रोथ करी। उसके बाद 4-5 साल वो बढ़िया चला। फिर मेरी शादी हो गई। हमने किर्लोस्कर की एजेंसी ले आए थे, क्रम्पटन की एजेंसी ले आए थे शादी से पहले। उसके बाद शादी हुई तो फिर बच्चे हो गए तो फिर अब ये आ गया कि बच्चों का यहाँ क्या करेंगे, मतलब उनकी स्टडी के लिए सोच के तब मैंने सोचा कि नहीं अब हमें बाहर चले जाना चाहिए। नहीं, आप अपन अगर जैसे एक इंडियन फैमिली होती है, आप एक वेल्दी फैमिली से थे या फिर आप मिडिल क्लास बोल सकते हैं? आपका बैकग्राउंड कैसा था? अपने भाई मतलब मिडिल क्लास ही हैं, चाहे अपने पास कुछ मर्जी आ जाए, अपने तो एक आम आदमी रहेंगे। मतलब अपना नेचर ही ऐसा चल रहे हैं बढ़िया। अब आप मिडिल क्लास थोड़ी रहे हो यार। इंसान मतलब पैसे वाला अंदर से होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे मेरे साथ कोई भी बैठे, गरीब भी बैठे, तो उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं पैसे वाला हूँ। तो वो अमीरी है। मतलब ये अमीरी नहीं है कि आपके साथ कोई बैठ ही नहीं पा रहा, या जो अगर मेरे साथ कोई बैठ के अनकंफर्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब वो अहंकार है, वो पैसा नहीं है। तो मतलब अपने में ये चीज़ है ही नहीं यार। मैं तो ये कहता हूँ अपने से कोई मिले, आए, राय ले, अपने तो उसको अच्छी राय देंगे कि वो भी आगे बढ़े। हर एक इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, अब उसको पहचानने में टाइम लगाता है, बस बात ये है। तो आप कह रहे हैं कि आपने मोटर्स का, आपने खुद ने, आपका कॉन्सेप्ट था कि मोटर आप होलसेल में बेचते थे। हाँ। तो आपने ये कितने साल काम किया? ये भाई मैंने करा लगभग 7 साल यही काम किया। हाँ। और आप तब स्कूल में थे? स्कूल में था, स्कूलिंग भी करता था, साथ में ये भी करता था। तो इसमें कैसी कमाई हो रही थी आपकी? बढ़िया हो रही थी। बढ़िया मतलब हाँ। कि आपका खर्चा आप खुद करने लगे? खर्च नहीं, सब कुछ चलाता था भाई, फर्स्ट क्लास। अच्छा। हाँ, मैं मेरी पहली गाड़ी लेके आया था जैन स्टीलो।
अच्छा, खुद अपने पैसों हाँ, से? तो जब मैं लेके आया तो मेरे को कहा गया कि कौन भरेगा इसकी किस्त। मैं कहा कौन क्या भरेगा, भरी जाएगी, कमाएंगे और दे देंगे। तो लोन ले लिया, वो पहला और आखिरी लोन था लाइफ का, वो गाड़ी। तो लोग तो कहते हैं लोन लेना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम कमा रहे हैं तो ही खर्च कर रहे हैं ना। अगर आपके पास पैसा है तो ही खर्च करोगे ना। सरकार कहती है टैक्स भरो, कुछ मर्जी करो, टैक्स तो भरो। सही बात है। अब तब मैं बच्चा था, मुझे नॉलेज थी नहीं, फादर के नाम से लोन मिलना था, लिया, गाड़ी ले ली, 1 साल में लोन उतारा, क्लियर करा, लिया, 4-5 साल के लिए था। अच्छा। पर ठीक है, जुनून था अंदर पैसे कमाने का, कमाए, गाड़ी भी फ्री करी, फिर और गाड़ियाँ ली। मैं आज तक कोई 20 गाड़ियाँ बदल चुका हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, अब याद ही नहीं तो ये रहता। सारी जर्नी आपकी सूरतगढ़ में ही चल रही सूरतगढ़ से स्टार्ट हुई थी। थी? अच्छा। हाँ, तो आपने कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज सूरतगढ़। कॉलेज में टैगोर भी आपका कॉलेज। यही काम चल रहा था साथ हाँ, में? मैं कॉलेज लास्ट तक। ठीक है। और फिर आपने आगे की पढ़ाई कहाँ से की? आगे की पढ़ाई भाई कर्नाटका यूनिवर्सिटी से MBA करी डिस्टेंस में, फिर LLB करी, अभी लास्ट 3 ईयर हो गए करे को। ठीक। मैंने और मेरी वाइफ ने एक साथ LLB करी है। LLB क्यों करी अब जब आपने MBA कर लिया? ठीक है यार, पैसे आ जाते हैं, दुश्मन बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो वो एक एडवोकेट के कानून की मार्क से knowledge आदमी होनी बच चाहिए। जाता है, कानून की नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी किया आपने LLB? हाँ, लास्ट 3 ईयर। अच्छा। तो आप कर्नाटका में कहाँ रहे थे? कर्नाटका के अंदर यार भाई वो डिस्टेंस वाली करी थी, अच्छा। सिर्फ एग्जाम देने गए थे और कुछ नहीं। आप रहते सूरतगढ़ में? हाँ, रे जब मैंने आपको कहा पेरेंट्स को तो छोड़ना ही नहीं, तो फिर यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो आपकी शादी भी सूरतगढ़ में ही हुई? हाँ हाँ, बिल्कुल गंगानगर में ही हुई थी, यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। पगोड़ा रिजोर्ट में। आपका मतलब पूरी लाइफ यहीं पे थी, फिर यहीं अब आप गुड़गांव शिफ्ट हुए हो? हाँ, 2018 में। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया 2018 में जाने का, यार ये बच्चों के लिए लिया कि वहाँ पे सही है फ्यूचर? हाँ, मैं बेटे को देख रहा था, 3 साल का हो गया था वो, मुझे ये था कि यार इसकी स्टडी अच्छी हो, इसको एक्सपोजर मिले, इसलिए हमने डिसीजन लिया। मेरे फादर मदर US गए हुए थे सिस्टर के पास, तो मेरे को था हम कुछ नया करें। मुझसे पहले प्रॉपर्टी का कर रहे थे, कॉलोनी वगैरह काटी, कुछ करा काम, तो उसमें देखा कि ना रेगुलर नहीं है चीज़ें, मतलब मेंटेन नहीं करता आदमी उसमें चीज़ों को, प्रॉपर्टी अच्छा मतलब लगा नहीं। तो फिर मैंने कहा कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर जो इनकम हो वो मतलब अच्छी चले, परमानेंट हो, जो स्थायी आना चाहिए लाइफ में। उसके लिए फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अपने कोई ब्रांड लेते हैं। मैं दिल्ली रहा, आना जाना करता था, मतलब 2018 में ये 2018 में मैंने 2018 के जनवरी फरवरी में सोचा था, और अक्टूबर तक तो ब्रांड इंडिया में लाके शुरू कर दिया था। तो आप डोनर एंड गायरोस से कैसे मिले, मतलब आपके पास आपकी लाइफ में कब आया ये ब्रांड? मैंने तो फेसबुक पे ऐड देखी थी भाई, डोनर एंड गायरोस। हाँ, ठीक है। तो मैंने ऐड देखी, मेरे को अच्छा लगा, मैं कहा ये तो आने वाला मैकडी बन सकता है। और ना तो अपने को भाई टेस्ट का पता था, ना अपने को ये पता था ये होता क्या है कुछ, अपने तो उसकी ऐड देखी, अपने को अच्छी लगी, ठीक है, पैसे अपने पास थे, जाके दे आए। तो आप कहाँ पे मीटिंग की आपने ये फ्रेंचाइज? इसकी हमारी हुई थी दिल्ली के अंदर, फ्रेंचाइज इंडिया एक कंपनी, उनके थ्रू हुई थी। ठीक है। तो आपने ये सारा फेसबुक पे देखा सारा? हाँ, मतलब अपने बिना खाए ले लिया था ब्रांड। अच्छा। अपने ब्रांड खरीद लिया था, पैसे दे दिए थे, उसके बाद में दुबई गया था देखने। ठीक है। तो दुबई में आप जब गए थे 2018 में गए थे? हाँ जी, देखने? हाँ जी। तो कैसा वहाँ पे लोग कैसा इसको ट्रीट कर रहे हैं दुबई में, कैसा इसका? भाई लाइन ही नहीं टूटती वहाँ, तो बहुत बहुत अच्छा काम है। दुबई मॉल हर एक मॉल के अंदर है, हर एक मॉल में। ठीक है। और जिनका वहाँ पे है वो दुबई के 27वें अमीर आदमी है। अच्छा। बहुत बड़ा ग्रुप है उनका, नसीब ग्रुप है, उन्हीं का ब्रांड है। यहाँ इंडिया में मेरे पास है, इंडिया में अपने नाम से आएगा, आप गूगल भी करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि प्रतीक सचदेवा का इंडिया के अंदर है। तो आपने ये कब डिसीजन लिया कि भाई ये अब अपन को इंडिया में लेके आना है? आपकी तब क्या थिंकिंग थी, क्योंकि ये एक हेल्दी फूड है और इंडिया में आप देखोगे ना कि फूड मार्केट है जंक फूड्स की भरी पड़ी है। आप अगर आप कहीं पे भी जाओगे भाई, ऐसा था ना, अपने में पेशेंस है, अपने को कोई जल्दी नहीं थी, और मेरे को ये पता चल गया था कि ये हेल्दी है, धीरे धीरे लोग हेल्दी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे मैं खुद जब वर्कआउट करने लगा तो मुझे पता चला कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हेल्थ, जब अपने हेल्थ पे बंदा ध्यान देता है तो उसको समझ पड़ती है कि यार हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें आगे मतलब लाइफ के अंदर पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें हमारा हेल्थ को ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो कमाएंगे वो डॉक्टरों को दे देंगे। सही बात है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए इंडिया में कि लोगों को हेल्दी खिलाया जाए।
जंक फूड से तो भाई आज पिज्ज़ा की दुकान खोल लो आप, आज पैसे कमा लोगे। कोई ऐसा करके दिखाए ना कि जो खुद घर से पैसा लग रहा है हमारा। आज मेरे को 7 साल हो गए, मैं जो ब्रांड के लिए कर रहा हूँ, जो भी हम अपना एनर्जी दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, आज इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। क्यों कर रहे हैं? हम लोगों तक हेल्दी पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि आपको फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ मिलेगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको अनहेल्दी खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है बासा खाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। आज सबवे क्या कर रहा है? फ्रोजन खिला रहा है, दुनिया खा रही है। आपके सामने ग्लास के अंदर लगा रखा है, उसको गर्म करके खिला रहे हैं, आप लोग खा रहे हो। तो इसमें क्या फ़र्क है? हम बिल्कुल फ्रेश देते हैं, सबवे और डायरो ऑर्गेनिक बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, पर हम फ्रेश खिलाते हैं। हमारा प्रिपेयरिंग टाइम भी इसलिए ज़्यादा है। हम गरम करके नहीं दे रहे हैं आपको कि चिकन पड़ा है गरम करा और दे दिया, नहीं। हमारा जो है वहाँ फ्रेश है। और आप चिकन भी खा रहे हो तो उसकी एक एक चिकन की डॉक्टर की रिपोर्ट है हमारे पास। अच्छा, इतना मतलब कि आपने क्वालिटी डीपली, हाँ बिल्कुल। ये बताओ कि मेडिटेरियन फूड है जो, उसके टेस्ट बहुत अलग है। अपने इंडियन फूड की तरफ आते हैं जब, तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसा मैकडोनल्ड्स में ने भी आलू टिक्की बर्गर शुरू कर दिए यार वैसे हमने भी इंडियनाइज पनीर कर ही रखा है। ये आपने कैसे, अब आप इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो? आपको ये क्या चैलेंजेस आए हैं कि इस फूड को बदलने में? हमें इसके लिए शेफ़ बुलाना पड़ा यूएस से, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। तो मैं डिसीजन इसमें यही ले सकता हूँ कि हमें कुछ ऐड करना है तो हम मेल कर सकते हैं, पर वो हमें यही देख के करना होता है कि वो पूरे वर्ल्ड में हो। और वर्ल्ड में नहीं होगा तो फिर इंडिया के लिए अलग मेन्यू डेवलप होता है। तो फिर उसके लिए ट्रायल्स होते हैं कुछ लेवल्स पे। तो वो बाहर से शेफ़ आएंगे, फिर इंडियन शेफ़ बैठेंगे, फिर उसका पैलेट चेक होता है, उसके बाद वो फाइनलाइज करा जाता है। तो ये आपने भी कन्वर्ट सब कुछ कर लिया। जब आपने एरो सिटी में खोला था सबसे पहला आपने शो, आपका तब उस वक्त रिस्पॉन्स क्या आया? भाई तब है ना, ये जो अपने बिजनेस क्लास फ्लाइट से टिकट से डेली 50 kg सामान ला सकते हो, तो 3 लोग डेली जाते थे और 3 लोग आते थे। 6 लोग सिर्फ इसीलिए रखे हुए थे। सॉसेज जो, अच्छा, आप दुबई से मंगाते थे? डेली आती थी, और ब्रेड और सारा सामान आता था, क्योंकि यहाँ पे बनने में टाइम लग रहा था। अच्छा, तो ये कितना टाइम चला? कि लगभग 3 महीने। हर रोज आता था? हर रोज। अच्छा। पहले दिन से ही सेल अच्छी थी, 35,000 रुपये का पहले दिन की सेल थी। 6:15 बजे हमने स्टोर ऑन करा था, और रात को 11 बजे तक वो फूड कोर्ट चलता है एरो सिटी का। तो 35,000 रुपये की हम सेल कर चुके थे पहले दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको मैं लाइव अभी फ़ोन लगा के भी आपको उस फ्रेंचाइज ओनर की बात सुना सकता हूँ, यही बात उसके मुंह से निकलेगी। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं हो गया कि आप दुबई से रोज आ रहा है सामान, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया? यार एक्सपेंसेस क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा विज़न ही ये था, हमने पूरे इंडिया में जाना है। तो ये कितने 3 महीने चला? ये 3 महीने चला। मैंने फ्रेंचाइजी पे कोई लोड नहीं आने दिया। तो फिर पहले की इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से लेके आए? आप खुद कर रहे थे? खुद करा सब मैंने। अच्छा। हाँ। कि मतलब एक आम इंसान को अगर बिजनेस खोलना है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यार घर की सपोर्ट होनी चाहिए। आपके फैसले को कोई डिनाई ना करे। घर वाले जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो है नहीं कि जाते जी चल गए जी हम तो आज आगे, आज बच्चा पैदा हो और आज चल पड़ा। अगर घर वालों की सपोर्ट है बट फाइनेंशियल कंडीशन उस बंदे की सही नहीं है, तो वो कैसे अपना बिजनेस कर सकता है? यार देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर नहीं है तो आप सही कर सकते हो। आज तो गवर्नमेंट बहुत कुछ दे रही है। नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी स्कीमें निकाल दी हैं, स्टार्टअप निकाल दिए हैं। लेडीज़ के नाम से आप कोई भी काम कर लो, 15-20 लाख का लोन लो, आपको सारा का सारा ही माफ़ कर रही है गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया में। बहुत कुछ है, मतलब आप अब बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं है जो पहले था। प्रतीक जी, आपने दुबई का ब्रांड यहाँ पे लेके आया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपना ही ब्रांड बनाऊँ इंडिया का और यहीं पे अपना एक चलाऊँ? यार ऐसा है, मैंने एक हडसन चॉपस्टिक के नाम से चाइनीज़ था, इंडो चाइनीज़ हमारे मॉल में भी है। हाँ हाँ, ऐसे एक लड़का है, उसको जोड़ा हमने साथ में। तो उन लोगों के ना लाइफ में कुछ एम नहीं है, मतलब आप उसको जोड़ तो लोगे साथ, लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, मतलब उनको आगे बढ़ना है नहीं, तो वो रुकावटें पैदा करेंगे आपकी ज़िंदगी में। अपना एम है भाई आगे जाना, अपने को यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। मेरा अपने लाइफ का खुद एम्बिशंस है, मेरी बेटी है, बच्चे हैं, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ आगे का। तो मेरे को तो बहुत आगे बढ़ना है। अब उनको तो 40 स्टोर हो गए, उनको लगता है वो आज मर्सिडीज अफोर्ड कर रहे हैं तो वो खुश हैं। मैं खुश नहीं हूँ ना। मेरी हडसन चॉपस्टिक का भी 40 स्टोर है अभी, हडसन चॉपस्टिक के भी 40 और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में? वो भी ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है।
और डोनर एंड गैरोस के ऑल ओवर इंडिया में 150 स्टोर है। 150 स्टोर हो गया। हाँ। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ब्रांचेज आपकी नॉर्थ में है कि साउथ में, कहाँ ज़्यादा ब्रांचेज है? नॉर्थ में है, पूरे इंडिया के अंदर हर जगह खुल रहा है। और ये वेज नॉन वेज दोनों है? बोथ है। ये वहाँ पे भी वेज नॉन वेज था दुबई में, हाँ या फिर जी। इंडिया में आके ये वेज हुआ है? नहीं, इंडिया के अंदर आके वेज हुआ है। इंडिया आपने अपना जो मेन्यू बनाया है वही वेजिटेरियन है? वही वेजिटेरियन है। नहीं तो आपको दुबई में तो आपको वेजिटेरियन नहीं बिल्कुल मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दुबई अपने इंडिया में जैसे कोई वेजिटेरियन है और उसको हेल्दी खाना है, तो डोनर एंड गायरोस में क्या क्या मिल सकता है? फलाफल है, क्या इसमें होता क्या है? पनीर है, सोया है। फलाफल में क्या होगा? फलाफल भी हेल्दी है, वो मतलब उसके अंदर उसके अंदर होता साबुदाना क्या है? और चने का उससे बनता है। मतलब ये पूरा जिम डाइट टाइप है? पूरा डाइट वाला खाना। ऐसा नहीं है आपको कि बर्गर बुर्गर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं। कि आपको अगर आपने फिट रहना है, अगर आप डाइट के कॉन्शियस हो तो आप तो वहाँ आप पे DNG जा सकते हम्म हो। आप हमस खाओ, फलाफल खाओ, सोया खाओ। हम्म। और चिकन का तो वैसे है ही ये मेन ब्रांड अगर आप नॉन वेज में हो हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतीक जी, आपका जब आपके पार्टनर है रणविजय, हाँ जी। तो रोडीज़ के जो रणविजय हैं वो पार्टनर हैं आपके, और आपकी उनके साथ कैसे मुलाकात हुई और तब का थोड़ा बताइए। भाई हमारा अहमदाबाद में स्टोर की ओपनिंग थी। भाई से मैं पहली बार मिला। वो भी पंजाबी है, अपने भी पंजाबी हैं। और उन्होंने देखा ब्रांड बहुत अच्छा, उन्होंने खाना खाया लॉन्च से पहले। और फिर मुझसे पूछा भाई कहाँ से हो? मैंने कहा जी सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ, अब गुड़गांव रहता हूँ। कहते यार तेरी तो उम्र ही बहुत कम है। और ये मैं कहा जी भैया ब्रांड लिया है। कह रहे यार एक काम करते हैं, अपने ना लॉन्च के बाद दोनों भाई बैठेंगे। मैं कहा ठीक है भैया। तब आपकी पार्टनरशिप नहीं थी जब लॉन्च? कुछ नहीं था, हमने जो उनके चार्जेस हैं दे के भाई को बुलाया था। और वो भी लोगों से उन्होंने कम लिए थे। जब उनको ये पता चला था कि अपने पंजाबी बंदा है सामने कोई, तो उन्होंने सपोर्ट के लिए अपने से कम पैसे लिए थे। सेकंड स्टोर था मेरा इंडिया में। उसके बाद भैया से मैं मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सूरतगढ़ में कहाँ रहता है, तो मैंने बताया भैया इधर घर है। कहते मेरे फादर भी वहाँ ब्रिगेडियर थे, उनके फादर अच्छा, आर्मी कैंट में। ठीक है। तो कहते यार अब मैं तेरे घर आऊँगा। फिर हम मिले, भैया से अच्छे से बातचीत हुई। फिर उनसे आज पारिवारिक रिश्ता ज़्यादा है बिजनेस से ज़्यादा। अच्छा। और वो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं यार, तो इसलिए वो बहुत मतलब केयरिंग आदमी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वो 100% नेचुरल आदमी है। उनके पास कोई फेक चीज़ नहीं है लाइफ में। तो आपने उनको पिच किया, आपने बताया उनको ना ये जो सच था वो बताया कि भैया ये करते थे, अब ये ले आए हैं और अब आगे का एजेंडा ये, इसके 200 स्टोर खोलने हैं, आप मेरा साथ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैंने कमर्शियल की बात करी तो कहते तू कमर्शियल छोड़, तू तो भाई है। तो वो आज तक भाई वाला रिश्ता निभा रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी, ये सीन है। वो आज सब कंपनियों में मेरे साथ हैं। हम कुछ भी करते हैं तो उनके बिना नहीं करते। तो आपको मतलब एज अ नॉर्मली आपने उनको बुलाया एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, हाँ, और वहाँ से आपकी मुलाकात हुई और वो आज देख लो आप 7 साल हो गए। तो क्योंकि अभी ना मेरे अभी दिवाली फंक्शन चल रहा था, तो मेरे जीजा जी आए तो उन्होंने बताया कि रणविजय का वो है डोनर एंड गायरोस। हाँ जी। तो मैंने कहा मेरे साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। फिर मैंने सर्च करा, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा कि यार एक सूरतगढ़ का बंदा भाई, अब अपना कहाँ जाके भाई रणविजय हम टीवी पे देखते हैं, आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो और फ्रेंचाइजी खोल रहे हो। यार ये आपका माइंड सेट ही है ये। आप अब जैसे एक आम जनता है, जैसे अब आप सोचो कि एक मिडिल क्लास का लड़का है, उसकी फैमिली में तो कभी ऐसे दिमाग में आएगा ही नहीं इतना बड़ी चीज़। वो तो ये लास्ट में उनके हद से हद ये रहता है कि हमें सरकारी जॉब चाहिए। अपने इंडियन माइंडसेट तो यही कहता है कि हमें सरकारी जॉब चाहिए। आप उन लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि माइंडसेट कैसा रखना चाहिए इन चीज़ों में? अमृत भाई, ये डिस्ट्रैक्शन होती है ना, ये आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। फोकस्ड रहना है लाइफ में। मतलब अगर मैं घर से सोच के निकला हूँ ना, आज मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ करके ही घर पे आना चाहिए आदमी। ये होता है फोकस्ड। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अपने आसपास लोग बहुत होते हैं, तो वो कह देगा यार 10 मिनट वहाँ चल ले, दूसरा कह देगा भाई क्यों कर रहा है, ये कर ले। फिर हमारा तो दिमाग चला ही नहीं ना, फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपने आप को मेडिटेशन करें, हम अपनी सुने, अपनी आवाज़ सुने, अंदर जो आत्मा है परमात्मा है उसकी सुने कि हमें क्या अच्छा लगता है। हम जिस दिन ये जान गए कि हमें क्या अच्छा लगता है, उस दिन हमारे लिए कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। ये चीज़ मैं जान चुका है एकांत में रह के कि कुछ भी बड़ा नहीं है, सिर्फ सोचना है
और वो चीज़ हम कर लेंगे, मुझे पता है। जो हम सोचेंगे वो होगा। सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कि साला यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अभी घर से निकलने लगे फलाने ने टोक दिया, फिर आगे चले फिर किसी ने रोक दिया, ये मत करो वो मत करो, ऐसे कर लो, क्या कर लो, होगा क्या? अगर गलत भी हो गया तो कोई फांसी थोड़ी मार देगा भाई, करके तो देखो। हम रुक कहाँ जाते हैं? रास्ते में ही रुक जाते हैं, एम तक तो जाते ही नहीं है। टारगेट भाई, फौजी और आम आदमी में फ़र्क पता है क्या है? फौजी काम करता है टारगेट पे, आम आदमी काम करता है लोगों की बातों पे। यही फ़र्क है अपनी आम आदमी की ज़िंदगी में। वो अपने रिश्तों में, अपने आसपास के माहौल में, दोस्तों में निभाने के चक्कर में ही मर जाता है। वो यहीं का यहीं रह जाएगा और यहीं मर जाएगा, उसको बढ़ने ही नहीं देते लोग। आपको निकलना पड़ेगा, इस जंजाल है ये। तो आपका स्टार्टिंग से क्या एम था? जब आप मोटर्स बेच रहे थे होलसेल पे, तब भाई एक ही एम था, माँ बाप को बढ़िया लाइफ देनी है, उनको खुश रखना है। आज भी वही एम है। अब एम के अंदर बीवी आ गई, बच्चे आ गए, फैमिली बड़ी होगी, फैमिली बड़ी होगी, बहन भी है तो बहन के साथ भी आज वही रिश्ता है जो पहले था। मतलब कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इतना हो गया अब चीज़ें बढ़ गई हैं तो उसी हिसाब से उनका लाइफस्टाइल भी करना है, और वैसे ही हमें रहना पड़ेगा, और वैसे ही हमें जगह चाहिए। बस फर्क एम एक ही है कि फैमिली प्रायोरिटी है, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि लाइफ में आके यहाँ रुक जाना है? कभी नहीं सोचा। ये मेरा लास्ट एम है। स्काई है लिमिट, स्काई कुछ नहीं है लिमिट, स्काई है। बिजनेसमैन के लिए स्काई है, सब कुछ हमारा है, सिर्फ सोचने की देर है। जो आदमी नौकरी से संतुष्ट हो गया उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो बढ़ नहीं सकता। हमारी लिमिट एक ही है, वो है स्काई। हमने जितना सोचेंगे, जितना दायरा बढ़ाएंगे, हम उतना आगे बढ़ेंगे। आपके पूरे इंडिया में स्टोर्स खुल चुके हैं, इसके बाद आप क्या करोगे? खोलेंगे, अभी 1000 स्टोर खोलने हैं टोटल, अभी तो 200 का टारगेट बना है। अगर खुल गए हाँ जी, उसके बाद बढ़िया सूरतगढ़ आके रहेंगे, बढ़िया फार्म बनाएंगे, अच्छे से लाइफ जिएंगे। तो उसके बाद आप मतलब इसको रहना माँ बाप के साथ है, एंड माँ बाप के साथ ही है जिंदगी का, ये तय है। नहीं, जैसे आप कह रहे हो स्काई इज द लिमिट। हाँ, मतलब आपकी एक आपने टारगेट लिया, वो पूरा हो गया। उसके बाद आपका क्या, आप क्या सोचते हो? जो बच्चे कहेंगे वो करेंगे, हमारी लाइफ। उसके बाद बच्चे पढ़ लेंगे, वो बड़ा हो जाएगा, बेटा है बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ी होगी, फिर उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। वो जैसे जो कहेंगे उनके लिए करेंगे। आज हमारे माँ बाप ने हमारे कहने से सब कुछ किया है, कल हम उनके लिए करेंगे। तो अपन चलते हैं। आपने डोनर एंड गायरोस का शोरूम, आप दिल्ली आना जाना हो रहा था आपका, अपनी स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई थी। आपने कहा कि आपने बच्चों के करके डिसीजन लिया कि आपने गुड़गांव जाना है। बिल्कुल, 2018 में आपने डिसीजन लिया। हाँ जी। तो आपको क्या फ़र्क लगता है कि यहाँ की लाइफ में, जो आप जहाँ रह रहे हो सूरतगढ़ में, या ओवरऑल गंगानगर की लाइफ बोल दें, और अब बाहर गुड़गांव में गए आप, क्या फ़र्क दिखा आपको? एक्सपोजर मिलता है यार बंदे को, मज़ा आता है कि ठीक है यार कुछ अलग करके देख रहे हैं। यहाँ तो वही लोगों के लिए अपने आज भी प्रतीक हैं भाई, समझ रहे हो? जब आदमी बाहर चला जाता है, नए लोगों से मिलता है, लोग देखते हैं आपके लाइफस्टाइल से इंस्पायर होते हैं। आज मुझे आधे से ज़्यादा लोग मेरी गाड़ी के कारण फॉलो करते हैं। कौन सी गाड़ी है? मेरे पास डिफेंडर है, फॉर्चूनर है, एंडेवर है, थार है, मेरे पास सारी पहचान बन चुकी है आपकी? हाँ, पहचान बन चुकी है। सेम नंबर की सारी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो लोग गाड़ियाँ देखने के चक्कर में मेरे से दोस्ती कर लेते हैं। बताओ, मेरे को लोग कार्ड भेजते हैं, कार्ड इसलिए नहीं भेजते कि भाई साहब आप आओ, क्या भाई साहब गाड़ियाँ लेके आना, बंदे लेके आना। बताओ, ये भी एक लोगों को मतलब ये आपको कहाँ देखने को मिला? ये सब जगह ही है भाई, कहीं भी आप दिल्ली रहो, गुड़गांव रहो, बॉम्बे रहो, कहीं रहो। तो आपको नहीं लगता है कि ये तो मटेरियलिस्टिक सोच रहे हैं लोग, मेरे साथ जुड़ना का एक जरिया है ये, कि आप इसकी वजह से जुड़ रहे हैं मेरे साथ? भाई ऐसा है, मेरे साथ भाई हैं, धनंजय सिंह है, सांसद है, वो जौनपुर से हैं। तो उन्होंने अपने को बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी में, अपने उनको फॉलो करते हैं, बड़े भाई मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार जिसको जो अच्छा लगता है ना वैसे करो। मतलब अगर जनता आपको जिस रूप में देखना चाहती है ना, उस रूप में उसके साथ खड़े हो जाओ। उनको लोग बाहुबली कहते हैं। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया, कहते जी आपको इस बाहुबली टैग से कोई तकलीफ तो नहीं है? तो उन्होंने कहा अगर मेरे को जनता इस नाम से प्यार करती है कि बाहुबली धनंजय सिंह, तो मुझे किस बात का एतराज होगा? मैं तो जनता के लिए तो काम कर रहा हूँ ना। जैसे मुझे लोग चाहते हैं मैं वैसे बन जाऊँगा। तो अपनी यही सोच है कि लोग जैसे रूप में चाहें अपने उनके लिए वैसे खड़े हैं।
क्योंकि मेरा तो टारगेट एक ही है कि मुझे 1000 स्टोर करने हैं और मुझे लोगों से जुड़ना है। तो मुझे लोगों से जुड़ने के लिए लोगों की भी सुननी पड़ेगी, उनसे मिलना भी पड़ेगा। तो अपने हर तरीके से तैयार है आगे बढ़ने के लिए, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, पर आगे बढ़ना है, ये है टारगेट। तो 2018 में आप गुड़गांव आए। गुड़गांव में जब आप आए थे, जब आप पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे, तब आपके इंडिया में कितने स्टोर्स थे? इंडिया में कहाँ था, एक भी स्टोर नहीं था। पहला स्टोर ही 18 में खोला है। हाँ 18 में, तब उसके अलावा कोई स्टोर नहीं खुला 18 में? ना, उसके बाद अच्छा। सेकंड स्टोर हमने खोला था अहमदाबाद, वो कब खुला था? वो खुला था 19 में। 19 में। दूसरा वो भी एयरपोर्ट पे खुला था? 3 महीने पहले तो खाना ही बाहर से आ रहा था ना, कैसे खोल देते स्टोर। अब तो आपने ये कैसे सीन सही बिठाया है, क्या अब आपका खाना कहाँ से आता है जो पहले बाहर से आ रहा था? अब सब इंडियनाइज कर दिया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो मसाले हैं वो बाहर से आते हैं, जर्मनी से, ठीक है। बस, बाकी सब इंडियनाइज है। तो आप कह रहे म्यूनिस नहीं डलती इसमें? इसमें क्या कर्ड डलती है? कार्ड बेस्ड है, और ये कर्ड की रेसिपीज ये ये सब दुबई से आती है। दुबई वाली रेसिपीज है। ठीक है। अगर गंगानगर में देखना है तो आप डोनर एंड गायरोस जा सकते हैं, रिद्धि सिद्धि मॉल में अभी जस्ट नई ब्रांच खुली है, और खा के देखिए। बिल्कुल, और अमृत भाई का नाम लेके खाइए, 20% डिस्काउंट भी देंगे। चलो देखो लो, पॉडकास्ट में से जो आए तो 20% डिस्काउंट भी दे देंगे आपको भाई। अमृत भाई की वीडियो दिखाने से ही 20% डिस्काउंट दे देंगे। और बताओ और बताओ गाइस, तो जो अमृत भाई को फॉलो करेगा उसको 30%। लो और बताओ गाइस, और क्या चाहिए आपको यार? आपको तो अब मुझे लग रहा है कि फ्रेंचाइजी भी दे देनी चाहिए कोई अमृत भाई का नाम लेके आया बिल्कुल तो। बिल्कुल भाई, जो आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और बिल्कुल दी जाएगी। अपने राजस्थान में कहाँ फ्रेंचाइजी? राजस्थान में जयपुर खोल दिया, गंगानगर खोल दिया, बाकी करना है जयपुर में सारा कैसा बड़ा। रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग अवेयर हैं इस चीज़ का? बिल्कुल अवेयर है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं भाई। कोविड के बाद से लोग हेल्दी की ही तरफ जा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल फैट वगैरह कुछ भी नहीं कुछ होता? भी नहीं है भाई, 100% हेल्दी है, और ये सामने बनाते हैं आपके? बिल्कुल लाइव। मतलब सबवे वाला कॉन्सेप्ट है, बट आप कह रहे हो सबवे में थोड़ा, आप कह रहे हो फ्रोजन फूड्स का यूज़ किया हमारे जाता यहाँ वो नहीं है, है, तो मतलब उससे ज़्यादा हेल्दी हो गया ये? बिल्कुल हेल्दी है। तो मतलब कोई बंदा जिम जाता है, कोई बंदा पूरा डाइट फॉलो कर रहा है, तो वो उसके लिए सही बेस्ट है, बेस्ट है। बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे जिम वाले बच्चे जिनका पूरी मील ही यही है डे की, लोग खाते ही यही है, सुबह शाम दोपहर। अच्छा। अभी मेरा एक फ्रेंचाइजी है नया जयपुर वाला, उसने जो खोले हैं 3 स्टोर एक साथ खोले हैं, वो खाना ही वहीं खाता है, उसने इसी चक्कर में तो स्टोर ले लिए। अच्छा। हाँ वो कहता भाई साहब मेरे को खाना बढ़िया लगता है, सुबह शाम ये खाने जाता था। मैंने पता करा तो वो भी अपने सूरतगढ़ का ही है लड़का, अच्छा। अवल, वो सूरतगढ़ का ही है, प्रणामी है बाय कास्ट। तो वो रोज खावे, तो उसका और मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था 2 साल से। वो कोशिश कर रहा था कि बात हो जाए, मेरी और उसकी बात हुई तो मुझे कहता है यार मैं तो सुबह शाम दोपहर खाता हूँ, तो तू कोई ना मेरा स्टोर ही खोल दे। मैं कहा तू खोल ले, कहता पूरा जयपुर मैंने खोलना है। मैं कहा तू खोल ले। उन्हें एक साथ 3 स्टोर खोल दिए, 2 पहले जयपुर चल में रहे कहाँ थे। कहाँ है स्टोर? सी स्कीम में है, आपका मालवीय नगर के अंदर है, और अपना राजा पार्क में है, वैशाली के अंदर है, और मानसरोवर में। 5 स्टोर है आपके? 5 स्टोर है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जयपुर में खोला स्टोर? नहीं, सबसे पहले दिल्ली एरो नहीं, सिटी, राजस्थान हाँ राजस्थान में जयपुर में खोला, फिर गंगानगर में खोला। फिर गंगानगर। तो अपन एक बार थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अपन गाइड पे आते हैं कि अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है आपके स्टोर की, आपने बताया पूरा, अगर आपको डोनर एंड गायरोस की बात अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पे जाके आप लिख के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा डोनर एंड गायरोस है क्या चीज़ ओवरऑल। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हेल्दी ब्रांड है ना, ये आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेंगे, क्योंकि आप अमेरिका वाली साइड जाओगे, उस साइड जाओगे तो ये एक आ चुका है, ट्रेंड आ चुका है कि लोग अभी ये नहीं खाते। और अपने इंडिया में डोनर एंड गायरोस के अलावा कौन कौन से ऐसे ब्रांड है जो पूरे हेल्दी ही कर रहे हैं? भाई कोई करके खुश नहीं है ना हेल्दी, सबको पैसे कमाने, इंस्टेंट करोड़पति बनना, इंस्टेंट। यहाँ से मशीन में डाल दो और वहाँ से पैसे निकल जाए, तो वो काम तो फिर जो चल रहा है वही कर सकता है। सब्र चाहिए इसके लिए, इसमें पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। जैसे एक तो अपन बोल सकते हैं सबवे के बाद आप हो। हाँ जी। ओवरऑल इसके अलावा कौन कौन से अपन सोच सकते हैं कि ब्रांड ऐसे हैं जो इस फील्ड में हैं? भाई अपने तो किसी को देखा ही नहीं है हेल्दी बेचते को, मतलब, और हेल्दी बेचता तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्यों लोगों को खानी मेयोनीज है। ये तो जनता का प्यार है, लोगों का प्यार है, तो अपने चल रहे हैं। 7 साल हो गए, अपने भगवान की दया से सब अच्छा, बालाजी की मेहर है अपने पे, मैं बालाजी का भक्त हूँ, तो मेरे को तो भगवान ने पूरा सपोर्ट करा है, मैं तो दिन पर दिन बढ़ ही रहा हूँ।
और मैंने कोई ब्रांड देखा नहीं सबवे के अलावा जो ये काम और कोई कर रहा है, जो सैलेड और ये सब चीज़ें अच्छे से बेच रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बट अपन स्टेप बाय स्टेप आते हैं उस पर, कैसे बंदा एक फ्रेंचाइजी ले सकता है, कैसे, जैसे अब इस पॉडकास्ट के थ्रू एक बंदा गया है और उसने देखा कि हाँ भाई ये एक फ्रेंचाइजी लेनी है भाई मुझे, तो कैसे बात करें आपसे? वो ऑनलाइन नंबर है, होर्डिंग्स के ऊपर नंबर लगा हुआ है। ऑनलाइन अगर आपसे फेसबुक से मिलना है या कैसे? नहीं, वो तो इंस्टाग्राम पे पेज है, डोनर एंड गैरोज इंडिया। ठीक है, ठीक है, वो है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अलावा इंस्टाग्राम की एड्स होती हैं, और आपको फ्रेंचाइज का वो हमारा बना हुआ है तो उसके अंदर आप फिल करते हो सारी डिटेल अपनी, फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन, तब भी हमारे पास आ जाता है। आप यूएई की वेबसाइट पे भी जाके आप हमारे से लिंक में आ सकते हो। बहुत तरीके हैं फ्रेंचाइजी के, और अगर आप कहो तो मैं आपके पॉडकास्ट पे नंबर भी दे सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, डन। आप पॉडकास्ट पे आप मुझे भेज दीजिए, मैं उधर स्क्रीन पे चढ़ा दूंगा नंबर। बिल्कुल, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, डन है। जो पॉडकास्ट का नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा। हाँ जी। तो ये आपने ये ओवरऑल, जैसे एलिजिबिलिटी क्या चाहिए बंदे को, क्या क्या होना चाहिए बंदे के पास, अगर कोई खोलना चाहता है फ्रेंचाइजी, तो मिनिमम क्या क्या होना चाहिए कि उसके बाद ही अप्लाई करे वो? सिर्फ पैसे होने चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, और आगे बढ़ने वाला बंदा होना चाहिए जिसमें आग हो अंदर आगे बढ़ने की। बस जगह जुगा सब मेरी टीम है अपने आप निकालती है। अच्छा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए एक बंदे को, कि अगर किसी को मिनिमम 45 लाख 45 लाख, उसके बाद आपकी फ्रेंचाइजी खुल जाएगी? हाँ। और उसके बाद आपको कुछ अलग से भी फीस देनी पड़ती है? नहीं, सब कुछ आ जाएगा इसमें। उसके अंदर शेफ वगैरह सब कुछ है, वो तो लाइफ टाइम है। जब तक आपको हमने फ्रेंचाइजी दे रखी है, शेफ भी प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, सब कुछ करा के देते हैं। हम पैसा लेते हैं फ्रेंचाइज फीस का लेते हैं। जगह वही बता रहा हूँ, फ्रेंचाइजी फीस, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग देना, स्टोर को स्टार्ट करके देना, पूरा रेडी करके चला के हम स्टोर को देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और जो जगह है, जिस जगह पे बनाया है, उस जगह का वो रेंट पे लेके देते हैं। अगर आपकी खुद की जगह है तो आपकी जगह पे बन जाएगा, नहीं तो आपको रेंट आउट करनी है। तो जो रेंट का डिपॉजिट है वो आपने देना है। ठीक है। तो अभी ये अपने गंगानगर में खुली है, अभी पूरा राजस्थान खाली है? पूरा राजस्थान खाली है। अभी तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर किसी को। बिल्कुल। क्योंकि ओवरऑल आपका क्या रिस्पॉन्स आया? अगर अपन रिस्पॉन्स की बात करें तो ओवरऑल आपने बताया कि पहले दिन ही जो आपका 35,000 सेल करी थी हमने, पहले दिन ही 35,000। और आपको गंगानगर से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया है। गंगानगर वाली जनता बहुत प्यार कर रही है। अब इस पॉडकास्ट के बाद और करेगी, जब लोगों को पता चलेगा ये ब्रांड ही अपने एरिया के बंदे का है। मैं तो आपकी रील के माध्यम से लोगों को, आपके पॉडकास्ट के जरिए लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना ब्रांड समझ के इसको प्रमोट करो, और आप ये समझो कि आपके एरिया के बंदे का ये ब्रांड है, तो ये जितना आगे बढ़ेगा अपने यहाँ का नाम होगा। सही बात है। आज गंगानगर का नाम ही जा रहा है ना। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं तो लोगों को वही आप एक आइकन हो। हाँ। इसलिए मेरा ओवरऑल पॉडकास्ट का मेन ये है कि आप गाइड करो, क्योंकि लोगों को अभी बिजनेस कर रहे हैं अपने गंगानगर में, बहुत कर रहे हैं, पर आप पैन इंडिया जा रहे हो। बिल्कुल। तो क्या दिमाग में, मतलब आप एक बच्चा है जो स्कूल में है और वो अभी सोच रहा है कि यार, या फिर अपन बोले कॉलेज वाला बच्चा भी अभी सोच रहा है कि यार मैंने क्या करना है लाइफ में, और उसके दिमाग में है बिजनेस करना है। तो आपने जैसे अब डोनर एंड गायरोस लेके आए इंडिया में, क्योंकि आपने देखा कि एक हेल्दी फूड की यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है और वो अब हम कैप्चर कर सकते हैं। तो लोगों को कैसे ये फुलफिलमेंट देखनी चाहिए कि कहाँ गैप आ रहा है मार्केट में और कैसे फुल कर सकते हैं, इसका थोड़ा प्रोसीजर समझाओ। क्या माइंड में होना चाहिए बिजनेस खोलते वक्त? यार बिजनेस खोलते हो ना, मैंने आपको एक ही बात कही है, टारगेट होना चाहिए। नहीं, वो फील्ड कैसे चूज करें अपन? फील्ड तो यार, अब देखो, मेरे तो फूड लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे लिए भी बिल्कुल नई लाइन थी। वो फील्ड लोग सिखा देते हैं। MBA करे हुए लड़के नौकरी ढूंढ रहे हैं, रख लो, वो आपको ट्रेंड कर देंगे। अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, थोड़ा सा पैसा डालो, सारे नौकरी छोड़ के आ जाएंगे। जो 55,000 की नौकरी में कर रहा है वो 65 में आ जाएगा, 65 वाला 75 में आ जाएगा, सब सिखा जाएगा, आ जाएंगे ले देंगे। हाँ, जो बिकाऊ है वो तो मिल ही जाएगा, उसको हम खरीद लेंगे, खरीद के सीख लो। और कोई तरीका तो है नहीं। अब खुद को तो झोंकने से रहे, उसके लिए जो चीज़ मिल रही है उसको ले लेंगे और काम करा लेंगे। वो 2 साल साथ काम करेगा, अपना सीख लो, उसके बाद खुद करो अपना काम। पर स्टार्ट तो करना पड़ेगा। मेन सेट ही होना चाहिए कि आपका होना चाहिए मेन टारगेट, एम होना चाहिए कि आपने करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? मैं लेके आया, मेरे को लोग कहते थे आपने गलती करी है,
स्टार्टिंग में? हाँ, कहते थे कैसे चलाओगे, आपको नॉलेज नहीं है। फिर साल 2 साल में वापस आ जाओगे, ऐसे करते थे लोग, बातें पीठ पीछे सब पता चलती हैं। फिर हम तो बैठे ही रहे 7 साल तो हो गए। आपको नहीं लगा कि कभी चल क्या पता लोग सही बोल रहे हो? भाई मैं सुनता ही नहीं ना किसी की, क्या फर्क पड़ रहा है बोलने आपको से। ये इंटेंशन कैसे आ गया था कि ये चलेगा ही चलेगा? मेरी नीयत अच्छी है, मेरे साथ बालाजी है, मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कुछ भी करूंगा वो चलेगा, मुझे पता है बालाजी साथ है। सालासर बालाजी वालों को मैं मानता हूँ, मुझे पता है वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं जो बोलूंगा वो होगा, दृढ़ निश्चय है वो। पूरा माइंड सेट आपका बिल्कुल ये है। माइंड सेट है। मेरी पत्नी मेरे हर एक फैसले में साथ है, मेरे माँ बाप साथ है, एक्सेप्ट मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। हम कोई भी फैसला करते हैं, हम चारों इकट्ठे बैठते हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और बेटा, हम हाथ रखें एक दूसरे के हाथ में और पूछते हैं काम कर लें। सबका एम होता है हाँ कर लो, और वो काम होता है हमारा। दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। यार ये क्या है, इधर चलेगा उधर चले जाए, कुछ नहीं है, कुछ निभाने की जरूरत नहीं है, सब निभाने आ जाएंगे घर पे। जब कुछ होता है ना आदमी तो सारी दुनिया आती है, बंदा एमएलए बन गया, आप जाते नहीं क्या मिलने, फिर काम पड़ता है तो। वैसे ही जिस दिन अपने पास सब कुछ है तो अब दुनिया आ रही है। पर ये होना चाहिए, आपको फोकस्ड होना फोकस्ड होना पड़ेगा। ब्लाइंड फोल्ड्स लगाने पड़ेंगे, घोड़े के लगे होते हैं ना कि भाई target अपने में- घोड़े ही हैं, ठीक है, अपने को राइट लेफ्ट दिखता ही नहीं, अपने तो पट्टी बांध दी आंख पे, सिर्फ चलना है, टारगेट है, जब मरेंगे तो मरेंगे, वो भी तैयार हैं, पर बढ़ना आगे ही है। ऐसे बैठ के नहीं मरेंगे कि साला काम नहीं हुआ, ये क्या मतलब हुआ है। जैसे मर्जी हो काम होगा, सोच के निकले तो करके आएंगे। माँ बाप को भी होना चाहिए कि हमने कोई बच्चा पैदा करा है जिंदगी में, साला ये क्या है, हो नहीं सकता, हो नहीं क्या नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है, आपकी सोच होनी चाहिए करने की। यही तो है नहीं। उससे पहले हमारे आसपास दोस्त यार रिश्तेदार ही कह देते ना 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 नुकसान हो जाएगा, ये नहीं करना। क्या नहीं करना, सब करेंगे। अगर अंबानी पैसे कमा सकता है तो प्रतीक सचदेवा भी कमा सकता है, उसको कोई भगवान ने ज्यादा दिमाग नहीं दिया हमारे से, हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज करेंगे तो आने वाले अंबानी हम भी बनेंगे, पर हमारा टारगेट होना चाहिए और अपने लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। धोखेबाज हर जगह मिलेंगे, अब किसको साथ लेके चलोगे, नहीं चल सकते। मेरे पास अपने एरिया का कोई आदमी आ जाए, मुझे कहता है काम रख लो, मैं उसको कहता हूँ आ जा, मैं पूछता भी नहीं हूँ कितनी सैलरी तू लेगा, मैं ये सोचता हूँ हम हमारे आदमियों को साथ लेके चलें। जहाँ का आदमी होगा लोकल, कुछ तो सोचेगा अपने लिए, नुकसान तो नहीं करेगा, चोरी तो नहीं करेगा। गुड़गांव बैठा हूँ, स्टाफ की कमी थोड़ी है, सुबह डालूंगा ना लिंक्डइन पे मेरे को हायरिंग करनी है, 500 लोग आ जाएंगे। करता नहीं हूँ, मैं अपने आदमियों को लगाता हूँ, मैं मेरे आसपास अपने लोग रखता हूँ जो मेरे लिए खड़े हों, जो मेरी बात करते हैं, जिनको पता है कि सर का दिल कैसा है, हमारे लिए क्या सोचते हैं। मेरे घर मेड आती है तो उसके बच्चों को मेरी वाइफ पढ़ाती तक है, उसके पैसे तक देती है पढ़ने के, उसकी स्कूलिंग, उसकी फीस सब कुछ हम देते हैं। हमारे पास कोई भी स्टाफ काम कर रहा है, अगर वो अच्छा नहीं है पैसे में तो उसकी सारी चीज़ें हम खुद करवा के देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब स्कूलिंग वगैरह सब आप करवाते हो? स्कूलिंग, ड्रेस, बुक सब देंगे, फीस स्कूल की वो भी भर के देंगे, एडमिशन कराना है करवा के देंगे। पैसा है तो उसको सही ऐसा क्यों, यूटिलाइज आपके करो। ऐसे क्यों आया मन में कि करना है ये चीज? यार जो नहीं कर सकता वही तो करवाना है ना। टारगेट क्या है, जो चीज जिसके पास नहीं है उसको वो दो, वो बढ़ेगा। आज उनकी बच्चियां कुछ बन जाएंगी, बच्चे कुछ बन जाएंगे तो गलत रास्ते तो नहीं जाएंगे, दुआ तो देगी माँ उसकी। तो आप अपने पूरे स्टाफ के बच्चों का मैं हर तरीके से तैयार खड़ा रहता हूँ, मेरे पास कोई हेल्प लेने भी आता है तो मैं उसकी करता हूँ, और बिना सोचे करता हूँ, चाहे वो जाके जो मर्जी करे, उस पैसे से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा एम सही है। आपने मेरे से कहा मेरे बच्चे की फीस के लिए पैसे चाहिए, मैंने आपको दे दिए, बात खत्म, मैंने मेरा कर्म कर दिया, कर्मा ही है ये जो बस बात खत्म। वो इसलिए मेरे साथ है भगवान, इसीलिए तो मेरे साथ है ना। लोग कह रहे हैं जी आप बढ़ रहे हो, इसीलिए तो बढ़ रहे हैं, हमारी नीयत अच्छी है भाई। तुम हमारी बुराई कर रहे हो इसलिए तुम परेशान हो, तुम्हारे पास काम नहीं इसलिए तो तुम मेरी बात कर रहे हो ना। आपके पास अपना काम हो, आप मेरी बात क्यों करोगे बताओ? आप अपने जिंदगी में अपने व्यस्त रहोगे ना। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम किसी की बात नहीं करते, मैं जरूरत भी नहीं है। मैं तो मेरे परिवार के अलावा किसी से चौथे आदमी से बात नहीं करता भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं मेरा फोन संभाल लूँ इतना ही बहुत है, उसके लिए बंदा है मेरे पास एक जो मेरा फोन ही देखता पूरे दिन, वो ये पूछता है सर इसका जवाब दूं ना दूं, इससे बात करोगे नहीं करोगे, क्या करें? क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों को टाइम देना, मैं 6 बजे के बाद किसी की नहीं बात मानता।
मेरे पास 4 से 6 ही है बिजनेस करने के लिए, उसके अलावा सारा टाइम मेरी बीवी बच्चों का और मेरे माँ बाप का है। कहते हैं लोग, तो कहते हैं बिजनेसमैन के पास टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल भाई, मूर्ख बनाते हैं। पूरा दिन ले लो, आप जो 24 घंटे में काम करोगे मैं आपको 2 घंटे में करके दिखा दूंगा वो, पर उस 2 घंटे के अंदर मैं सिर्फ काम करता हूँ 4 से 6। उसके अंदर और कोई भी बकवास नहीं है कि यहाँ पे वो आ गया जी मिल लो, कर लो, किसी से बात कर लो, उसका फ़ोन उठा लो, नहीं। वो 2 घंटे फिर बिजनेस के हैं। तो प्रतीक जी, आपका गुड़गांव में भी ऑफिस है, तो आपका गुड़गांव में जो टीम बैठती है वो क्या काम करती है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। यार वो आफ्टर सेल सर्विस देती है। आपने फ्रेंचाइजी ले ली, उसके बाद की सारी सपोर्ट जो करनी है, जो मेरा शेफ़ है, आपको ट्रेन करा के स्टाफ देना है, वो सारा मेरा एरो सिटी स्टोर है, वहाँ पे हम ट्रेनिंग करा के आपको स्टाफ भेज देते हैं। ठीक है। और जो आपके जैसे सेल्स के कोई बंदे होंगे? मेरे जो, उसको आप ये मान लो बिजनेस डेवलपमेंट, जो पूरा इंडिया हेड करती है, एज ए वो फैमिली मेंबर है, नाम नीरू गुलाटी है उनका। वो पहले इन फ्रेंचाइज इंडिया को हेड करती थी, पूरे इंडिया को। ठीक है। तो अब वो अपने फैमिली टर्म्स के कारण, उनसे अच्छे रिश्ते होने के कारण, एज ए फैमिली के जैसे हमारा उनके साथ रिश्ता है, स्टार्टिंग से वो मेरे साथ है। उन्होंने जॉब छोड़ के मेरे इसको ज्वाइन किया DNG को। अब वो एज ए मतलब मेरे साथ खड़ी है, इस कंपनी को बड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो आफ्टर कोविड वो मेरे से मिली, और उसी ने आफ्टर कोविड जो एक्सपेंशन करा सारा उन्होंने ही करा है। और आज मतलब ब्रांड इतना ग्रोथ करा है, वो सारा रीज़न ही एक ही है कि वो नीरू गुलाटी के कारण है। वो अकेली है जो मतलब दिल से लगी हुई है, बाकी स्टाफ बदलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, वो शुरू से आज तक साथ है। नीरू गुलाटी नाम है उनका। क्या, कहाँ पे रहते? वो बेंगलोर अब है, और वो ही सारा एक्सपेंशन देखती है। वैसे कहाँ की हूँ? वो वैसे पुरानी दिल्ली की रहने वाली है, फिर मुंबई रहती थी, अब बेंगलोर रहती है। अब जैसे जितना भी आप एक्सपेंड हो रहा है, तो वो प्लानिंग सारा वो एक्सपेंशन वो देखती है। उनकी टीम के नीचे जो बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, जो कॉलिंग करते हैं या बैकएंड टीम है, वो सारी वो मैनेज करती है। अच्छा। एक्सपेंशन सारे ब्रांड का वो देखती है। ठीक है। तो नीरू गुलाटी मतलब एक अपन बोल सकते हैं कि कोई अगर बंदा इंडिया का ब्रांड है, कैसे कोई, जैसे मैं हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ और मैंने एक ब्रांड खोलना है, और वो ब्रांड जब खोलता हूँ, मैं खोलने लगा हूँ, जैसे मैंने अब सोचो कि मैं टी शर्ट का ब्रांड खोलना है, तो टी शर्ट मुझे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए कि टी शर्ट का ब्रांड है ये, इसको कैसे एक्सपेंड करना है। मुझे गंगानगर नहीं रखना, मुझे पूरा पैन इंडिया जाना है, और मैं अपना फैब्रिक लेके आ रहा हूँ, मैं अपनी प्रिंटिंग करवा रहा हूँ, मैं सब कुछ अपना कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए कि क्या गलतियाँ ना करूँ मैं? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ना, अभी आप गंगानगर में किसी भी दुकान पे चले जाओ, पूरे देश में चले जाओ, आधे से ज़्यादा लोग PNL ही नहीं बनाते। शायद आपके लिए भी ये वर्ड नया हो, मेरे लिए भी नया। PNL है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। हमारी जो फूड कॉस्ट है या आपकी टी शर्ट की जो कॉस्ट है, वो 30% से अगर ऊपर है तो ना मार्केटिंग कर पाओगे, ना पैसे कमा पाओगे, ना सेल कर पाओगे, ना टैक्स भर पाओगे, ना किराया भर पाओगे। ठीक है। आज आपको एग्रीगेटर चाहिए बेचने के लिए, बिना एग्रीगेटर आप टी शर्ट नहीं बेच सकते, आप दुकान पे डिपेंड हो नहीं सकते। सारा ऑनलाइन बिजनेस है, आपको ऑनलाइन के लिए आपको उनको कमीशन देना पड़ेगा। आपको अगर डिस्पैच भी करना है तो ऑनलाइन डिस्पैच कराना है, तो उसको भेजना है तो उसके कोरियर के पैसे देने पड़ेंगे। वो सारी कॉस्ट बेयर करने के लिए हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो 30% से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर 70% का मार्जिन होना चाहिए आपको। उस 70% में मार्केटिंग है, अपनी सैलरीज है, रेंट है, सब कुछ ही आ गया ना। वो करके हमारे को 30% बचना चाहिए। हाँ, 30% प्रॉफिट आना चाहिए सब कुछ करके। ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आपका बिजनेस फेल है, आज भी फेल है, कल भी फेल है, परसों भी फेल है, और फेल ही होगा। कोई आदमी नहीं चला सकता बिजनेस। लोग झूठ बोलते हैं कि जी मैं 10% कमा के दुकान चला रहा हूँ, नहीं चलेगी कभी। आपको मिनिमम 20% चाहिए, खुद को सरवाइव कराने के लिए चाहिए। आप क्या नहीं करोगे, रोगे नहीं, घर के खर्चे नहीं करोगे, काम नहीं चलाओगे, क्या किसी के कोई इमरजेंसी होती है, सब कुछ होता है ना। हमारे पास PNL होनी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए आपका। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें 30% तो आपका होना चाहिए। 30% उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होनी चाहिए और 100% पे बिकनी चाहिए। सारे किराए खर्चे सैलरीज देने के बाद आपको 20% तो कम से कम बचना चाहिए। हाँ,
तो आप अपने आप को समझ लेना तो ये आगे आप ग्रो तो, कर पाओगे। ये तो वैसे भी आप अगर बिना बिजनेस शुरू करे ही आप ये दिमाग में डाल सकते हो जैसे। मेरे को पता ही नहीं था PNL होती है, मैं क्या बता देता। मैं तो खुद सीखा हूँ, दिल्ली वाले कंप्यूटर लेके बैठते थे मेरे आगे, बताते थे ऐसे होता है वैसे होता है। मैं तो आज तक कंप्यूटर लेके सेल नहीं करी। मेरे से 5 स्टोर लेने भी आया बंदा, मैं ऐसे ही बैठ के बात करता हूँ। लेना है ले लो भैया, तू सोचे मैं तेरे को कंप्यूटर पे फर्जी नंबर दिखाऊं दिल्ली वाले की तरह? ना तो मैं करूँ आज, ना मैं करूँ कल। मेरा काम तो यूं ही है, वर्ड्स पे और कॉपी पेन पे काम होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो ना सही। 150 करोड़ लोग हैं, 1000 ही तो चाहिए, मिल जाएंगे। भगवान की दया भाई, बालाजी साथ है। फर्जी क्यों दिखाएं? मैं आपको आज झूठे नंबर दिखा दूं, आपका दिल नहीं टूट जाएगा क्या? वो काम करना क्यों है? सपना क्यों दिखाएं? सच पे बात करेंगे जो है। आपको जस्ता आप काम करना, नहीं जस्ता मत करना। आप नहीं करोगे और कोई करेगा। सही बात है। आप नहीं करोगे कोई और करेगा। झूठ क्यों बेचूं? मतलब जरूरत ही नहीं है झूठ की भाई। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। लोग बोलेंगे बोलने दो, आप अपने स्टिक रहो। मेरे को बंदे ने बोला जी आप ऐसे बात करते हो आपकी डील खराब हो जाएगी। मैं कहा तेरा एम है डील करना साले, मेरे लिए बच्चा है डोनर एंड गैरोज। मैं मेरे बच्चों की तरह इसको देखता हूँ। तू क्या सोच रहा मैं यहाँ बेचने बैठा हूँ? नहीं, मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जिसको खुद के अंदर आगे आगे बढ़ने की, उसको एक्सपेंशन करना है, इसको चलाना है। मुझे वो बंदा चाहिए। मैं यहाँ चेक लेने नहीं बैठा 2-2.5 करोड़ रुपए का। मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है पैसे की। आज जहाँ मैं हूँ मेरे लिए पीछे पीछे घूमते पैसे लेके। मैं किसी के साथ आधा घंटा बैठूंगा ना तो करोड़ रुपए ले आऊंगा। मुझे पता है मेरी कैपेसिटी क्या है। मैं सेल के लिए नहीं कभी बैठा। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा 2018 से आज तक मैं कभी स्टोर बेचने नहीं गया कहीं। तो ये आपकी पूरी टीम करती है? मेरी टीम करती है। और मेरी कोई मीटिंग भी होगी तो कोई बंदा लैपटॉप लेके अलाउ नहीं है मेरे ऑफिस के अंदर बैठेगा। मैं किसी को नंबर दिखा के सामान नहीं बेचता। जो है सच है। अगर आपकी हमारी वाइब मैच होगी तो स्टोर दूंगा। लगेगा आपने काम करने तो दूंगा, बिना पैसे भी दे दूंगा मेरे जच की। तो मेरे को लग गया ना आदमी काम करने वाला, इसने आगे बढ़ना है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आप सोचो पैसे से मेरे से ले लो तो मैं स्टोर नहीं बेचता। खाली पैसा सब कुछ नहीं है। ब्रांड है, इसको बच्चा माना है खुद का। खुद को मैं जानता हूँ मेरी इसके पीछे तपस्या क्या है। मेरा हार्ड मनी है ये सारा। दुनिया को दिखता है पैसा, मैंने अपना मतलब सब कुछ झोंक के इसको खड़ा करा है। आज पैसा है तो क्या हुआ, बनाने में भी तो टाइम लगा है ना। ऐसा थोड़ी है कोई आया ले गया, नहीं। आपका टारगेट होना। अब आपने बताया था कि फ्रेंचाइजी का बताया था कि इतने 40 लाख रुपए आप कह रहे थे मिनिमम चाहिए। तो अब ये बताइए कि जैसे 40 लाख रुपए की उसकी फ्रेंचाइजी आ गई तो उसके बाद जो प्रॉफिट्स हो रहा है उस फ्रेंचाइजी में मेरे को रॉयल्टी देनी होती है आपने 6%। बाकी सारे पैसे आपके। ठीक है। वो भी एक कैप है कि 6 लाख रुपए से ऊपर जब आपकी सेल होगी तो आपने 6% रॉयल्टी देनी है। ठीक है, उससे पहले आपकी रॉयल्टी फ्री है क्योंकि आप अगर नहीं कमा रहे हो तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, ये आपका है कि उसके बाद ये सपोर्ट मेरी तरफ से, ब्रांड की तरफ से नहीं है। मैं ब्रांड को तो एक दिन की रॉयल्टी देता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। ये अपने में इंसानियत है इसलिए करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है कि अगर आप 6 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं देनी पड़ेगी। ओवरऑल आपको उसके बाद उसके जो पैसा बच रहा है वो सारा आपका है। ये ओवरऑल आपका सीन है। बिल्कुल। प्रतीक जी, आपका अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगले 10 सालों में आप अपने आप को क्या सोचते हैं? क्या आप जैसे 10 सालों बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? कि क्या आपने सोचा हुआ है कि ये करना है? क्या दिमाग में आता है आपके? 1000 स्टोर कर देंगे भाई DNG के। आपने तो पूरा ठान ही लिया है, करना ही है ना? बिल्कुल करना है। और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखना, गंगानगर वालों का प्यार देखना, सबकी सपोर्ट देखना, दिन पर दिन ग्रो ही करेंगे अब। तो एक थोड़ा सा मुझे टर्नओवर का बता सकते हो कि अभी आपका क्या टर्नओवर चल रहा है ओवरऑल? भाई मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मेरे को लास्ट ईयर ऑफर आया था कि आप अपनी कंपनी हमें 51% स्टेक दे दो और हमें 500 करोड़ रुपए देते थे। ठीक है, 51% के? हाँ, तो और वो हमने देना नहीं था। ठीक है, हमने मना कर दिया था। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल आप कह सकते हो कि पूरा, इसीलिए कोई ले रहा है ना। तो अभी इंडिया में आपके कितने स्टोर हैं इस वक्त ओवरऑल? आपने 45+। वर्ल्ड वाइड तो आपने बताया 150+ है। 45+ इंडिया में है और उसके अलावा फिट आउट में होंगे 20 स्टोर्स। ठीक है, और वर्ल्ड में कहाँ का है मेनली आपके? हर कंट्री में, हर कंट्री में आपको मिल जाएगा।
और ये 2014 से लगातार इसका ग्राफ बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है। बस एक कोविड में थोड़ी सी हडल हुई थी, कोविड में हम 30 से 3 पे आ गए थे। अच्छा, स्टोरी छोड़ दिया था लोगों ने। हाँ, क्योंकि बड़े राइज एंड फॉल है बिजनेस हाँ, का। तो वो जब 3 रह गए थे तो मेरे को सबने कहा आप घर चले जाओ, कहाँ से किराया दोगे, कोविड के अंदर 2 साल निकाल दिए, बहुत लॉस हो गया है। घर वाले भी थोड़ा सा कहने लग गए थे कि कुछ और देख लो, परेशान मत हो, ये वो है, पर अपना भाई टारगेट फिक्स था। फिर कोविड खत्म हुआ, फिर ग्रो कर लिया, फिर चला दिए। 3 से कितने गए फिर वापस 30 पे आ गए। जिन जिन के बंद थे उठा के उनको उठाया, चलाया। किसी को ऐसे नहीं होने दिया कोई नाराज हो जाए। 3 कौन कौन सा चल रहे थे तब? एक बेंगलोर एयरपोर्ट स्टार्ट था, और आपका एरो सिटी चल ही रहा था, एक स्टोर और था। जैसे आप एयरपोर्ट और जो जैसे शहर में स्टोर होते हैं, कमाई किस में ज़्यादा है? एयरपोर्ट वाले में 25-25 लाख की सेल आती है, आज भी है GMR के अंदर, उसकी 25 लाख रुपए की सेल है महीने की। और बाहर 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, अलग अलग फिगर। अब जैसे लुधियाना स्टोर है, वहाँ 12 और 15 के बीच में सेल रहती है। अच्छा, और मैक्सिमम आपको कहाँ से ज़्यादा? एयरपोर्ट के अलावा शहरों के अंदर कहीं भी खोल लेंगे टेक अवे, तो 10-11-12 लाख की सेल इजीली कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ से मिल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एयरपोर्ट को छोड़ के? सब जगह अच्छा, आप ये मानो, सब जगह अच्छा, आप ये कह सकते हो। आप मतलब टेस्ट पसंद आ गया, टेस्ट लोगों के अब इंडियन पैलेट पे कर दिया ना, तो इसलिए आपका ये टास्क हुआ होगा कि यार पहले लोगों को टेस्ट इंडियनाइज कर दिया हमने इसको भाई, इंडियनाइज कर दिया है। नहीं तो सबसे पहले आपको लोग खा रहे थे वो मेडिटेरियन फूड, फिक्का लगता था लोगों को। अच्छा, मेरे को भी फिक्का लगता था, लोगों की क्या तो बात फिर है। क्या ऐड क्या किया इसमें आपने? मसाले ऐड कर दिए इंडियनाइज, क्योंकि यहाँ पे तो खाने के चटपटा खाने की आदत है ना। हो तो मतलब कोई बंदा जिम जा रहा है और उसको अपना जिम जाने के बाद अपना डाइट लेनी है, तो उसको अब इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अपने हैं उसके लिए, डोनर एंड गैरोस जिंदाबाद। अब वहाँ जाइए, हम आपके घर ही पहुंचा देंगे, आप फोन करो। तो गाइज आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे प्रतीक जी। बस मैं लास्ट ये कहना चाहूँगा कि जो आपको देख रहा है, हो सकता है कि कोई 8th क्लास का बच्चा भी हो जो बनना चाहता है बहुत बड़ा, और मतलब बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो दिमाग में अपने ना पहले से ही हार मान चुके हैं कि भाई यार बिजनेस तो नहीं होगा, यार बिजनेस अपने नाम काम की चीज़ नहीं है। उनको क्या कहना चाहोगे, लास्ट मैसेज उनके लिए? भाई मैं सबको एक एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अमृत भाई, मैं आपको भी कहना चाहूँगा, सबके लिए ये बात है, हमारी कोई लिमिट्स नहीं है। जो दिमाग मेरे पास है वही आपके पास है। भगवान ने जिसको हाथ, मुंह, पैर सब कुछ दिया है ना, आप समझ लो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, भगवान ने हमें एक एम से भेजा है, हमें उससे भटकना नहीं है बस। बाकी मैं आप सबका भाई बैठा हूँ, मेरे लायक किसी का भी फ़ोन आएगा, मेरे से कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं एवरी टाइम अवेलेबल हूँ, ऑल टाइम की, हर एक के लिए तत्पर खड़ा हूँ कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। मेरी राय किसी के काम आ सकती है तो मैं उसको दूंगा। और मैं सबको कहूँगा, अपने माँ बाप को इज्जत दो, उनकी सेवा करो, वैसे ही तरक्की कर लोगे। बीवी को भी जैसे अपनी बहन को प्यार करते हो वैसे ही उसको करो, उसकी भी चीज़ें नज़रअंदाज करो। जैसे अपनी बहन के लिए चाहते हो ना कि तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन के साथ जैसे रहे, वैसे ही अपनी बीवी को देखो कि वो ऐसे समझो कि वो भी तुम्हारा एक हिस्सा है, और उसकी इज्जत दोगे तो आपके घर पे कभी लक्ष्मी की कमी आएगी नहीं। अपनी बेटी को लक्ष्मी मानो, बीवी को लक्ष्मी मानो, जैसे माँ की इज्जत करते हो वैसे इनकी करो। आप दिन पर दिन बढ़ोगे, ये मेरी बात लिख लो। जो इंसान अपनी माँ की, बीवी की, बहन की और बेटी की इज्जत करता है, वो उस आदमी को करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। आप ओवरऑल आइडियल किसको मानते हो बिजनेस वर्ल्ड में? आइडियल किस तरीके से बताओ? इसके जैसा बनना चाहता हूँ मैं। भाई मैं किसी के जैसे नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ लोग मेरे जैसा बनना चाहे। लोग मेरे जैसे बनने चाहिए, मेरे को किसी के जैसा नहीं बनना है। मैं तो अकेला पीस हूँ, प्रतीक सचदेवा अकेला ही है, विनय सचदेवा का। बताए हैं ये सारी अंबानी फैमिली पे जा रहे हैं कि मुकेश अंबानी भी पूरा फैमिली मैन है, पर एक किंगफिशर का ओनर भी थे यार, विजय माल्या जी। अब वो तो अपना वैसे रहते, पर वो भी तो बने थे, पर वो ये बात है कि बने और नीचे आ गए। हम बनेंगे और बने रहेंगे, उसके लिए हमें ये चीज़ मेंटेन करनी है। हम अपने परिवार को परिवार समझें, अपनी बीवी को बीवी समझें, उसको उसकी इज्जत करें, उसको अपने से ऊपर रखें।
मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो साथ जाती है, कुछ भी करना होता है मैं उसके बिना पूछे करता भी नहीं हूँ। मेरी वाइफ से, मेरी बेटी से, मेरी मदर, मैं इनको पूरे सबको- फैमिली पर्सन हो आप। हाँ, और मैं मेरी सिस्टर से आज भी इतना ही कनेक्ट हूँ जितना पहले था। आफ्टर मैरिज उसके तब भी हम वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। तो आपको सबसे पहले जो आप कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो। जब आपने अपना परिवार सही कर लिया तभी आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं माँ बाप को छोड़ के कनाडा चल जाऊँ और करोड़पति बन जाऊँगा, तो भाई अगर वो दुखी हैं तो तुम्हारा करोड़ रुपया भी जीरो है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें पैदा करा है, तुम्हारे लिए तो भगवान वही है। कौन है आप बताओ? अगर वो ना चाहते तो आप आ जाते इस दुनिया में? सही बात। नहीं आते। हमारा भगवान कौन है? हमारे माँ बाप है। माँ बाप के बाद हमारी पत्नी आती है, बहन आती है, रिश्ते आते हैं। वो सब निभाने हैं और ऐसे ही निभाने हैं जैसे आप चाहते हो बनना। जितनी खूबसूरती से रिश्ते निभाओगे उतनी खूबसूरती से आपकी ज़िंदगी चलेगी आगे। लाइफ को चलाने का एक ही है, सबसे पहले अपना घर सही करो। सब कुछ हमारा अपने घर में है। हम ढूंढते हैं बाहर जाके, इधर उधर, यहाँ चले गए वहाँ चले, नहीं। दुख है तो भी घर में, सुख है तो भी घर में। अगर ये है तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है बढ़ने के लिए। मेरा ये मैसेज सबको भेजो। आप बताओ कि अपने माँ बाप को जिस दिन आपने परमात्मा समझ लिया उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। यही मैं मैसेज सबको दे रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू। और भाई आपको भी कहूँगा कि जब तक पेरेंट्स हैं तो उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गुड़गांव रहते हो, दिल्ली रहते हो, जो भी जहाँ रहता है, अगर हमें 2 दिन का भी ब्रेक मिलता है तो वो 2 दिन पार्टी करने की बजाय हमें अपने माँ बाप के साथ वो टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि उस दिन को याद करो जब तुम्हें पानी पीना नहीं आता था, दूध पीना नहीं आता था, तो तब वो आपको टाइम देते थे, आपकी सेवा करी उन्होंने। तो आज हमें मौका दे रहा है भगवान। उनकी लाइफ लंबी इसीलिए करी है उसने, भगवान ने सोच के करी है कि जो बचपन तुम्हारा था वो तुम भी देख पाओ कि माँ बाप का भी कैसा होता है। नहीं, आपके फादर ने आपको कितना मतलब आपको गाइड किया इस चीज़ों में? भाई आज का दिन और आज से पहले भी वो मेरे से पूछते ही नहीं है। वो मैं कह दूं पापा ये चीज़ ऐसे होगी, कहते तू कर ले जा। सीधा ही बोलते हैं कि तू कर ले जा। उनको पता है कुछ गलत करना ही नहीं, हमने जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ना करूँगा तब आप कोशिश करोगे ना गलत करने की। मेरे को कोई ना करता ही नहीं है। मैंने कह दिया मेरे को चीज़ लेनी है, कहते ले आ। ये चीज़ करनी है, कहते कर ले। तो आप बिगड़े नहीं कभी? लोड़ ही नहीं पड़ी बिगड़ने की। दोस्त नहीं है, बिगड़ेंगे कहाँ से? तो आपने दोस्त क्यों नहीं बनाए? भाई जरूरत ही नहीं है, परिवार में ही खुश हूँ। आपने कभी स्टार्टिंग से दोस्त नहीं बनाए? जब स्टार्टिंग से नहीं बनाए। जो है क्लासमेट जो को बात करे, फोन करे, कर लेते हैं बात। आपका फोन आ गया, बात कर ली, ओके। उसके अलावा कोई दोस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई, सब देख लिया है। मैंने 36 की एज में 60 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। और आपको स्वर्ग आपके घर में ही मिलेगा, बाहर नर्क है, नर्क ही मिलेगा। ठीक है, जो आदमी बाहर दुनिया में सुख ढूंढता है वो नर्क की ओर बढ़ता है। असली सुख परिवार है, उसको आज बांध लो, कल बांध लो, बुढ़े हो गए समझ लो। ठीक है, जब मरने वाला होता है तब बंदा कहता नहीं मैंने गलती कर दी। मैं जो गलती तूने तेरी मर्जी से करी है, तेरे तुम्हें आगे धक्के से कहा है तू मेरे को दोस्त बना, मेरे साथ शराब पी। हम खुद चॉइस करते हैं हमारी लाइफ। मैं चाहता हूँ तो आप मेरे साथ 1 घंटा बैठ सकते हो। अगर मैं नहीं चाहता, मैं आपके सामने वाले घर में भी रहता हूँ ना, आप नहीं मिल सकते। आप मेरे से 1 मिनट भी नहीं मिल सकते। सही बात है। मेरे पे इतना काबू है मेरा। मेरे 4 स्टाफ हर वक्त बाहर बैठे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई मिलने नहीं आना चाहिए। अगर मैं चाहूँगा तो मिलूंगा, नहीं तो मैं नहीं मिलता। क्यों? मेरे को मेरा दिमाग इधर उधर चलाना ही नहीं है। मैं मेरे ओरे में हूँ, मैं मेरे दिमाग में हूँ, मेरे बिजनेस में हूँ और मुझे उसी में रहना है। मेरे को डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, तो मुझे दूर रहना है। मैं आपके साथ रोज़ पार्टी करूँ, मैं रोज़ आपके साथ घूमूँ, तो मैं काम कहाँ कर पाऊँगा आप बताओ? मुझे राय लेनी है, बीवी से लूँगा, बहन से ले लूँगा। परिवार में तो है ना, ये इनका कोई स्वार्थ तो नहीं है। सामने वाले का तो स्वार्थ आ जाएगा बीच में। वो कहते तेरे को राय दी थी, सही बात। क्यों लूँ? जरूरत ही नहीं है। और उसके अलावा जब अकेला होता हूँ बालाजी के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। ठीक है भाई, उनको कह देता हूँ भाई को गलती भी हो रही हो तो संभाल लेना, पर रास्ता अपनी बनाना है। उन्हीं के दम पे अपने आज जहाँ है वो बालाजी की मेहर है और परिवार की है बस।
तो गाइस आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट थे प्रतीक जी। अगर आप गंगानगर में हैं और अगर आप रिद्धि सिद्धि वाले एरिया में हैं तो आप डोनर एंड गायरोस जाके देखिए। मैंने भी खाया हुआ है और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा। और जब आपका मैसेज आया था तब मैंने बताऊँ कब खाया था ये, जब जहाँ पे मेटालिका के नीचे था। हाँ पहले जाता जब शिफ्ट करा अभी। तो मेरे को लेके गए तो मैं वीडियो बना के आया था जस्ट, और मेरा भाई था और एक मेरा बड़ा भाई था, तो हम गए वहाँ पे और हमने, मेरे को कहता है तो एक नई चीज़ खिला के लाता हूँ, ये बोल के ले गए मुझे। मैं फूडी था पूरा, तो कहते ये खा, उसने बना के दिया। मैंने कहा अरे भाई ये गंगानगर कैसे मिल रही है ये चीज़ मैंने कहा यहाँ पे कैसे मिल रही है भाई। पूरा आपको ना जाके लगेगा ही नहीं कि ये गंगानगर का कॉन्सेप्ट, मतलब गंगानगर का बंदा, मतलब कि ये चीज़ इसने दिमाग में आई होगी, क्योंकि पूरा मेडिटेरियन फूड और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, वेज नॉन वेज आपको दोनों मिल जाएगा। एक बार खा के देखिए, आप खुद कहेंगे कि मज़ा आ गया। ओवरऑल आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा पॉडकास्ट तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू। और गंगानगर होने का दिखाओ कि हम गंगानगर वाले हैं और गंगानगर वालों को सपोर्ट करेंगे। गंगानगर वालों को सपोर्ट करेंगे हम तो सर आपके साथ ही हैं। बिल्कुल और ऐसे ही आप, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 1000 स्टोर पूरा करें तो आप गंगानगर आओ, बढ़िया पार्टी का रखो, कि बताओ लोगों को कि भाई कि गंगानगर का ही बंदा है एक जिसने पूरे इंडिया में, अपने पैन इंडिया में एक्सपेंड कर लिया। बिल्कुल भाई, मेरी खुद की अभी भी यही इच्छा रहती है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूं और गाइड करूं और लोगों को बोलूं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम समर्थ हैं, सिर्फ हमें अपने टारगेट पे ही रहना है, बस दैट्स इट। हमें इधर उधर नहीं देखना है। मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, सबको यही मैसेज है, आगे बढ़ना है तो नो डिस्ट्रैक्शन, राइट लेफ्ट देखना ही नहीं है, बस वो ब्लाइंड फोल्ड्स लगा लो बस और चलते रहो बस। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।